आजकल मिलेट्स काफ़ी चर्चा में हैं और आपने भी मिलेट्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और ख़ास करके डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्या मिलेट्स सही में डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके एक्चुअल न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं, अगर आप मिलेट्स खाना चाहते हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आपको कितने खाने चाहिए और इन्हें बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिलेट्स की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप मिलेट्स के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और कैलोरीज देखें तो ये दूसरे अनाजों की तरह सिमिलर है। जैसे कि गेहूं और चावल में करीब 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी तरह मिलेट्स में भी करीब 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और इनकी कैलोरीज जो हैं ये भी सिमिलर होती हैं। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि मिलेट्स जो हैं ये चावल और गेहूं के कंपैरिजन में प्रोटीन और फाइबर में बहुत हाई रहते हैं। ये बात सच है कि कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जैसे कि कोडो, कंगनी, समा के चावल, इस तरह के जो मिलेट्स हैं इनमें फाइबर कंटेंट जो है ये चावल और गेहूं के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्रोटीन वैल्यूज़ को देखें तो गेहूं जो है इसकी प्रोटीन वैल्यू है करीब 12%, यानी हर 100 ग्राम में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसके मुकाबले कुछ ही ऐसे मिलेट्स हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट गेहूं से ज़्यादा है, जैसे कि किनवा जिसमें 14 ग्राम प्रोटीन है हर 100 ग्राम में, या फिर फॉक्सटेल मिलेट या प्रोसो मिलेट जिनमें करीबन 12.5 ग्राम प्रोटीन है। इसके अलावा जितने भी मिलेट्स हैं, बाजरा, जवार, रागी, ऐसे जो भी मिलेट्स हैं, इनका प्रोटीन कंटेंट जो है ये 8 से 12% के बीच में आता है। ये प्रोटीन जो है ये चावल के मुकाबले यानी पॉलिश्ड राइस के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन व्हीट के कंपैरिजन में सिमिलर है। मिलेट्स और गेहूं चावल के अलावा कुछ ऐसे स्यूडो सीरियल्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बकव्हीट और अमरंथ, जिसे हिंदी में हम कुट्टू और राजगिरा कहते हैं, इनमें प्रोटीन कंटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। मिलेट्स जो है इनमें बी वाइटामिन्स भी सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये भी पाए जाते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो फिंगर मिलेट यानी रागी जिसे हम कहते हैं, ये कैल्शियम में सबसे हाई है। बाकी एवरेजली जो मिलेट्स हैं इनमें करीबन 30 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जिसे हम हाई सोर्स नहीं मान सकते। इसके अलावा अगर आप आयरन देखें तो कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो आयरन में बहुत ज़्यादा हाई हैं, जैसे कि बाजरा है या फिर बार्नयार्ड मिलेट है जिसे हम समा या सानवा भी कहते हैं, और जवार। ये तीनों मिलेट्स जो हैं इनमें आयरन कंटेंट गेहूं और चावल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मिलेट्स में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीफिनॉल्स। ये पॉलीफिनॉल्स और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इससे प्रिवेंशन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। मिलेट्स पे काफ़ी रिसर्च किया गया है और ये पता चला है कि मिलेट्स जो हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खासकर वो लोग जिनका लिपिड प्रोफाइल खराब है या जिनके लिपिड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल। रिसर्च में ये पता चला है कि आप अगर 3 या 4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली मिलेट्स खाते हैं तो इससे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि VLDL जिसे हम कहते हैं ये कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं और ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो है जिसे हम HDL कहते हैं इसे बढ़ा देता है। मिलेट्स में जो स्टार्च पाया जाता है इसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्च है ये जल्दी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होता, इसका डाइजेशन टाइम जो है ये बहुत स्लो होता है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये कि इससे हमारी ब्लड शुगर जल्दी नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर ये स्लोली एब्जॉर्ब होगा तो एकदम से ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी इस तरह के स्टार्चेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह के स्टार्च को मेटाबोलाइज करते हैं और उससे कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। इस तरह के स्टार्च से आपकी गट का माइक्रोफ्लोरा अच्छा रहता है, यानी आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ रिसर्च हुई है मिलेट्स में, उसमें भी ये सामने आया है कि लॉन्ग टर्म मिलेट्स कंजम्पशन, यानी अगर आप काफ़ी टाइम तक मिलेट्स कंटिन्यूसली खाते रहते हैं तो इससे आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कम होती है और आपकी पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद की जो ब्लड ग्लूकोज है ये भी कम होती है 12 से लेकर 15% तक। प्री डायबिटीज़ वालों में भी इसका फ़ायदा देखा गया है, जहाँ पे HbA1c जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपने 3 महीने की एवरेज शुगर मानते हैं,
इसमें भी 5.7 तक की गिरावट देखी गई है। तो रिसर्च से ये पता चलता है कि खास करके डायबिटीज वालों के लिए मिलेट्स कंजम्पशन बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर वो लंबे समय तक मिलेट्स खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर में गिरावट आ सकती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, जो डायबिटीज की डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं ये कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड तक पहुंच जाता है। अगर किसी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है मतलब वो बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड में चला जाता है। तो इसलिए डायबिटीज वालों को अक्सर ऐसा खाना चूज करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या तो लो या फिर मॉडरेट रेंज में आता है। तो अगर हम मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो दूसरे ग्रेन्स के हिसाब से, जैसे कि पॉलिश्ड राइस के हिसाब से, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये लो है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारे मिलेट्स का एवरेजली मॉडरेट रेंज में आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम होल व्हीट हमेशा कहते हैं कि होल व्हीट खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, उसी तरह ये बात मिलेट्स पर भी लागू होती है। अगर आप प्रोसेस्ड मिलेट्स खाएंगे या मिलेट के फ्लावर खाएंगे तो इससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये बढ़ जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी ग्रेन को स्मॉलर पीसेस में तोड़ेंगे या इसको रिफाइन कर देंगे तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब होगा और जल्दी से हमारे ब्लड में चला जाएगा। मिलेट्स जो प्रोसेस्ड आते हैं, जैसे मिलेट्स का उपमा है, मिलेट्स के फ्लेक्स हैं, मिलेट्स की वर्मिसेली या सेवैयाँ जिसे हम कहते हैं वो हैं, तो इस तरह के अगर आप प्रोसेस्ड मिलेट्स खाएंगे तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होल ग्रेन के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट एक स्टडी में तो ये पता चला है कि अगर आप रागी का उपमा खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये पॉलिश्ड राइस जितना ही हो जाता है। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस्ड चीज़ें खाएंगे मिलेट्स की तो इससे आपको डायबिटीज़ में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मिलेट्स जो हैं ये होल ग्रेन के फॉर्म में ही खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल ग्रेन्स या फिर ग्रिट्स जो होते हैं, जैसे दलिया हम खाते हैं जो ब्रोकन व्हीट होता है, उसी तरह ग्रिट्स जो आते हैं मिलेट्स के, ये आप यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स भी प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसलिए जब आप इन्हें कुक करें तो ध्यान रखें कि आप मिलेट्स को ओवर कुक ना करें और आपको आइडियली मिलेट्स को किसी प्रोटीन सोर्स के साथ कॉम्बिनेशन में बनाना चाहिए, जैसे कि पल्सेस यानी दाल या फिर जो होल लेग्यूम्स जिसे हम कहते हैं, इनके साथ कॉम्बिनेशन में बनाइए। कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1:3 का, 1 पोर्शन दाल का और 3 पोर्शन मिलेट्स का। आप बहुत सारी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं मिलेट्स प्रिपरेशन में, जैसे अगर आप मिलेट की खिचड़ी बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं या डोसा भी बना रहे हैं तो इसमें ग्रेटेड वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए, लीफी वेजिटेबल्स डालिए ताकि इसका फाइबर कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा अगर आप मिलेट की रोटी बना रहे हैं, जैसे बाजरी या ज्वार की भाकरी या रोटी बहुत फ्रीक्वेंटली बनती है, तो इसमें आप फाइबर कंटेंट इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा ओट ब्रैन और पिसा हुआ जौ या बार्ले डाल सकते हैं। अगर हम सारे सीरियल्स और मिलेट्स देखें तो सिर्फ 3-4 ही ऐसे सीरियल्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो रेंज में आता है, यानी बिलो 50 आता है। उनमें से एक है ओट ब्रैन, बार्ले यानी कि जौ और किनवा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन अपने मिलेट्स के साथ यूज़ करें। और अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं या फिर उपमा या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं मिलेट की, तो आप इसमें से थोड़ा सा किनवा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा और फाइबर के लिए आप थोड़ा सा ओट ब्रैन ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपके खाने में जो है ये एक्स्ट्रा प्रोटीन फाइबर आ जाएगा और इसका खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बहुत लो हो जाएगा। आप एक वक्त पर कितना खा रहे हैं, यानी आपकी पोर्शन साइजेस कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था मिलेट्स जो हैं इनमें भी कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये करीब 60 से 70% होते हैं। तो इसलिए अगर आप एक वक्त पर ज़्यादा मिलेट्स खा लेंगे तो इससे आपकी ब्लड शुगर पर डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो आप जैसे चावल और गेहूं में अपनी पोर्शन साइज कंट्रोल करते हैं, उसी तरह आपको मिलेट्स में भी पोर्शन साइज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टेक अवे मैसेज क्या है? देखिए, अगर आप मिलेट्स को दूसरे ग्रेन से कंपेयर करें तो होल व्हीट के हिसाब से मिलेट्स कंपैरिजन में सिमिलर हैं। जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेट्स में मिलती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको दूसरे होल ग्रेन्स में, जैसे कि वीट है, किनवा है या दूसरे इस तरह के जो भी ग्रेन्स हैं, इनमें भी आपको ये सारे न्यूट्रिशन क्वालिटीज़ मिलते हैं। लेकिन पॉलिश्ड राइस और मैदे के कंपैरिजन में मिलेट्स जो है ये काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं और काफ़ी स्टडीज़ में डायबिटीज़ में
लो ब्लड शुगर पाई गई है मिलेट्स के कंजम्पशन के बाद। तो इसलिए आप डेफिनेटली मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके खाने में जितनी वैरायटी हो उतना अच्छा है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि यू शुड ईट अ रेनबो ऑफ वेजिटेबल्स, उसी तरह आपके जो ग्रेन्स हैं, जो आप अनाज यूज़ करते हैं, इसमें भी आप जितनी वैरायटी यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हर एक अनाज की अपनी स्पेशलिटी है, मिलेट्स की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। कोई मिलेट जैसे कि हमने डिस्कस किया था आयरन में हाई है, कैल्शियम में हाई है, किसी में फाइबर बहुत ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है। तो आपको कॉम्बिनेशंस यूज़ करने चाहिए, चाहे आप ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें या डिनर में लें, किसी भी वक्त लें। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। ओवर कुकिंग अवॉइड कीजिए और कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दीजिए कि आप मिलेट्स के साथ कौन सा प्रोटीन फूड खा रहे हैं। आप कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन भी चुन सकते हैं। अगर आप डोसा या इडली बना रहे हैं तो इसे काली उड़द की दाल के साथ बनाइए, या फिर दूसरे लेग्यूम्स के साथ कंबाइन कीजिए, दही के साथ कंबाइन कीजिए, और इसके साथ ज़्यादा वेजिटेबल्स और थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर खाइए, ताकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये और कम हो जाए।